हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी की 3 दिन की हॉलीडे अच्छी रही होगी, फैमिली के साथ खूब एंजॉय किया होगा। तो अभी 3 दिन की छुट्टियों के बाद मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की एक और वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके करंट अफेयर्स अगस्त 2025 के 30 क्वेश्चन। यह वीडियो अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, विभाजन विभीषका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 अगस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? ऑप्शन ए अगस्त 2025 दिल्ली, ऑप्शन बी सितंबर 2025 टोरंटो, ऑप्शन सी नवंबर 2025 ग्लासगो, ऑप्शन डी दिसंबर 2025 लंदन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवंबर 2025 ग्लासगो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच चुकी है? ऑप्शन ए 50 गीगावाट, ऑप्शन बी 75 गीगावाट, ऑप्शन सी 100 गीगावाट, ऑप्शन डी 120 गीगावाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 गीगावाट। भारत ने मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची ALMM के तहत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो 2014 में 2.3 गीगावाट थी। जो सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता थी अब 100 गीगावाट पहुंच चुकी है, जो कि 2014 में 2.3 गीगावाट थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर संहिता 2010, ऑप्शन बी संपत्ति कर अधिनियम 1957, ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 1961, ऑप्शन डी कराधान कानून अधिनियम 1980। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 1961। 12 अगस्त 2025 को संसद ने आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर आयकर विधेयक 2025 पारित किया। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। जो 12 अगस्त 2025 को संसद में जो पुराना कानून था आयकर अधिनियम 1961, इसकी जगह एक नया कानून बनाया गया है आयकर विधेयक 2025, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? ऑप्शन ए हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन डी नाहवा सेवा बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी नाहवा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। 12 अगस्त 2025 को भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें महाराष्ट्र के नाहवा सेवा बंदरगाह तक सीमित कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी वुशु, ऑप्शन डी जूडो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वुशु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? ऑप्शन ए G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन सी राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, ऑप्शन डी आसियान शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? ऑप्शन ए मर्चेंट नेवी अधिनियम 1962, ऑप्शन बी भारतीय नौवहन अधिनियम 1947, ऑप्शन सी मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, ऑप्शन डी समुद्री परिवहन अधिनियम 1970। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विश्व संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिनम किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन बी श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी चैत्र पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रावण पूर्णिमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए कोंकण रेलवे परियोजना, ऑप्शन बी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL, ऑप्शन सी हिमालयन फ्रेट कॉरिडोर, ऑप्शन डी उत्तर रेलवे विस्तार परियोजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20%। रेल मंत्रालय ने एक नई राउंड ट्रिप पैकेज योजना की घोषणा की है, जिसके तहत समान यात्रियों के लिए आगे और वापसी यात्रा दोनों बुक करने पर किराए में 20% की छूट दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने एक नई योजना लागू की है, नई राउंड ट्रिप पैकेज, जो जिसमें कि सेम पर्सन जो कि रेल में यात्रा कर रहा है वह जाने व वापसी आने की रेल टिकट बुक करता है तो उसको 20% की छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी अलास्का, ऑप्शन डी मॉस्को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलास्का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है, जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया है? ऑप्शन ए वज्र, ऑप्शन बी रुद्रस्त्र, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन डी अग्निवेग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुद्रस्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यदि आवश्यक हो तो 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की निर्धारित तिथि क्या है? ऑप्शन ए 25 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 30 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 9 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 5 सितंबर 2025। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 सितंबर 2025। भारत के चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 9 सितंबर 2025 को चुनाव हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर वंदना शिवा, ऑप्शन सी नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, ऑप्शन डी प्रोफेसर युआन लोंगपिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, जिनको 2025 में सबसे पहले खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 7 से 9 अगस्त 2025 को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारतीय जल क्षेत्र से विदेशी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी सभी भारतीय बंदरगाहों का निजीकरण करना, ऑप्शन सी भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ऑप्शन डी तटीय और हवाई परिवहन प्राधिकरणों का विलय करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अगस्त, ऑप्शन डी 5 अगस्त।
तो इसका सही उत्तर है 3 अगस्त। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। टी एन मनोहरन किस बैंक के चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए आईडीबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी एचडीएफसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हाल ही में 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस हिमगिरी किस बल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक, ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत जो आईएनएस हिमगिरी है उसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विरासती खेलों पर प्रतिबंध हटाया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर हाल ही में पीएम किसान संपदा योजना का नया कुल बजट कितना हो गया है? ऑप्शन ए 6,520 करोड़, ऑप्शन बी 5,000 करोड़, ऑप्शन सी 7,000 करोड़, ऑप्शन डी 4,200 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6,520 करोड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए आर के सिंह, ऑप्शन बी विपिन रावत, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन डी शशि भूषण कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शशि भूषण कुमार सिंह, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। केपीएसी राजेंद्रन किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी रंगमंच और अभिनय, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रंगमंच और अभिनय। केपीएसी राजेंद्रन रंगमंच और अभिनय से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस पहली बार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी
2015, ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2012। विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन के मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ऑप्शन ए नाटो विस्तार, ऑप्शन बी व्यापार समझौते, ऑप्शन सी सशस्त्र नियंत्रण, ऑप्शन डी यूक्रेन रूस संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूक्रेन रूस संघर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? ऑप्शन ए 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 1 घंटा 43 मिनट, ऑप्शन डी 1 घंटा 50 मिनट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 घंटा 43 मिनट। 1 घंटा 43 मिनट तक 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, जो कि अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन बी कार्तिकेयन मुरली, ऑप्शन सी विंसेंट कीमर, ऑप्शन डी अनीश गिरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंसेंट कीमर, जिन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। तेरह अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई जो विशेष आम बैठक एसडीएम में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है। जो 13 अगस्त को नई दिल्ली में आम बैठक हुई थी, उसमें जो भारत के ओलंपिक संघ है उन्होंने 2030 की कॉमनवेल्थ मेजबानी के लिए भारत की जो बोली है उसको औपचारिक मंजूरी दी है। अहमदाबाद का जो अहमदाबाद शहर है उसका नाम प्रस्तावित किया है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। अब कनाडा के हटने के बाद भारत की जो दावेदारी है वो अहम हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको लाभदायक लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व कमेंट करना।
और हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहे और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको ऐसे ही लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।